अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से। तो आज जो हम टूर कर रहे हैं उसमें वापसी का सफ़र भी शुरू है। अभी हम ओवन साउंड में हैं, तो यहाँ से हम निकलेंगे। तो आज हमने एक नया रूट लेना है, कोस्ट के साथ साथ जाना है। पहले हम हाईवे 23 और हाईवे 6 लेकर आए थे। आज हम हाईवे 21 लेकर जाएंगे। यहाँ से ओवन साउंड से हम जाएंगे पहले पोर्ट एल्गिन, वहाँ से जो है वो किनकैड्रिन और फिर गॉडरिच और ग्रैंड बैंड और वहाँ से लंदन। तो मौसम आज भी अच्छा है, थोड़े थोड़े बादल हैं मगर धूप भी निकल आती है, सर्दी नहीं है। तो देखते हैं कि आज का सफ़र कैसा गुजरता है। अल्लाह करे खैर खैरियत से सारा सफ़र गुजर जाए। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा मौसम है, शुक्र है। धूप निकली हुई है यहाँ ओवन साउंड में। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टोबरमोरी की तरफ। कोई तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है, 1 घंटा 20 मिनट का। तो देखते हैं कैसा चलता है। तो अभी तक तो मौसम बड़ा अच्छा है। हमें अंदेशा था कि शायद बहुत ठंड हो जाएगी, मगर इतनी सर्दी नहीं है। तकरीबन 10 डिग्री है अभी सुबह सुबह यहाँ ओवन साउंड में। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 तक जाएगा। तो देखते हैं कैसा सफ़र गुजरता है। अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे सारा। तो ये मेन इनकी स्ट्रीट है यहाँ ओवन साउंड की। बहुत ही प्यारा सीन दरख्तों का। ये देखें दरख्तों के रंग अब जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं, देखें। और अभी हम हाईवे 6 नॉर्थ पर हैं। तो अगर आप बैरी की तरफ से आएँ तो हाईवे 6 नॉर्थ लेकर आप सीधा टोबरमोरी जा सकते हैं। तो जो हम आगे जाते जाएंगे देखना ये जो फाल के दरख्तों के रंग हैं, ये एक बड़ा हसीन मंजर पेश करते हैं कनाडा में जब आप ड्राइव करें। जब हम इनोविक गए थे तो वहाँ भी प्रिंस जॉर्ज के बाद जो इलाका शुरू होता है वहाँ इस मौसम में रंग बिरंगे पत्ते दरख्त जो है ना, वो एक ही दरख्त पे कई किस्म के रंग आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें यहाँ के दरख्तों के रंग, कितना प्यारा रंग है। ये वैसे चिनार का ही पौधा है जो कश्मीर में बहुत होते हैं। ये हम साउथैम्पटन पहुँचे हैं। वहाँ से ओवन साउंड से चलकर कोई तकरीबन 1 घंटे 41 मिनट का है हाईवे 21 लेकर। तो बड़ा खूबसूरत टाउन है, बड़ी खूबसूरत जगह है। ये देखें ये लेक के ऊपर। ये अभी हम साउथैम्पटन पहुँचे हैं। कोस्ट के साथ साथ आप सफ़र कर रहे हैं हाईवे 21 पे। ये लाइट हाउस है इनका, ये लेक के ऊपर।
तो यहाँ से हम ग्रैंड बैंड तक जाएंगे, तो वहाँ से फिर लंदन। तो ये कोस्ट के साथ साथ जो है ये सफ़र कर रहे हैं। ये देखें इतनी बड़ी ये झीलें हैं कि कहाँ से हम चले हैं और कहाँ तक आ गए हैं। ये लंदन, विंडसर, सार्निया, ये सब जो है ना वहाँ से लेकर ये इतनी इतनी बड़ी झीलें हैं जिनके साथ साथ आज हम सफ़र कर रहे हैं। तो इतना क्लियर पानी है, देखें बिल्कुल साफ, बिल्कुल ब्लू पानी। चले, ये देखें ये लाइट हाउस है, सोगीन रिवर आके लेक में मिलता है। ये ओवन साउंड की तरफ से आता है रिवर, और इधर जहाज जब लंगर अंदाज होता था तो उसका वो रस्सा खींच के बांधते थे। तो ये देखें वो दूसरी तरफ एक और लाइट हाउस नज़र आ रहा है दूर तक। तो ये जो व्यू अभी आप देख रहे हैं, इधर आगे जो है पोर्ट एल्गिन और फिर ग्रैंड बैंड और सानिया सब जो है ना वो आते हैं, उधर ही हम जाएंगे। और पानी देखें, इधर थोड़ा सा जो है ना वो गंदा पानी है, मगर इस साइड पे बिल्कुल साफ है। जो घर हैं इन्होंने अपनी अपनी बोट्स रखी हुई हैं, और कुछ लगता है कि सवारियां उठाने वाली भी हैं। ये सोगीन रिवर है, ये ब्रिज है इसका, और यहाँ से हम भी गुजर के आगे पोर्ट एल्गिन की तरफ जाएंगे। ये जो पंपकिन्स हैं, हल जिसको हम अपनी लोकल ज़ुबान में कश्मीर में कहा करते थे, ये उनकी एक मार्केट है, सेल लगी हुई है। आप भी सोच रहे होंगे, कनाडा वालों को तो पता है ये क्यों लगाई गए हैं। ये अक्टूबर का जो महीना है, इसमें एक फेस्टिवल होता है यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, हेलोवीन का। तो उसमें ये सारे जो पंपकिन्स इसकी डिशें हैं, और ये पंपकिन, और उस रात 31 अक्टूबर की रात को ये लोग रंग बिरंगे ड्रोनी किस्म के चड़ेलें, भूत, जिन भूत बनकर निकलते हैं, और फिर ये पंपकिन तोड़ते हैं सड़कों पे अपने दरख्तों के बाहर। देखें कितने खूबसूरत जो है वो सजा के रखे हुए हैं। ये सब लोग आ रहे हैं यहाँ ख़रीदारी करने के लिए। तो हमारे इलाकों में तो इसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन यहाँ देखें ये इतने महंगे हैं और रंग बिरंगे हैं। जो येलोश कलर के हैं ये ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल होते हैं। और देखें जितना बड़ा कोई ख़रीदेगा, जिस तरह हम कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं ईद पर, इसी तरह ये लोग यहाँ पंपकिन ख़रीदते हैं इस फेस्टिवल के लिए जो 31 अक्टूबर को होना है। और देखें उस बच्ची से वो उठाया भी नहीं जा रहा। तो इस तरह ये पंपकिन्स की एक मार्केट है, और ये रंग बिरंगे पंपकिन्स देखें, सेल्स लगी हुई हैं यहाँ। ये देखें इनके रेट जो हैं, यानी कुछ पंपकिन जो है वो 799 का एक है, कुछ जो है ना 599 के हैं, कुछ 399 के हैं। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पंपकिन आप ले रहे हैं। ये हम पहुंचे हैं पोर्ट एल्गिन साउथहैम्पटन से। ये नॉर्थ शोर रोड है जिसके ऊपर अभी हम हैं। तो इधर से हम आए हैं, ये हार्बर रोड है पोर्ट एल्गिन की। बहुत पीछे एक लाइट हाउस नज़र आ रहा है, तो ये वो लाइट हाउस है जो पहले हमने दिखाया था आपको, साउथहैम्पटन से ये नज़र आ रहा था। ये देखें एक दरख्त कुदरती तौर पर गिरा हुआ है, और उस दरख्त को भी उन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया, और ये
देखें किस तरह का आर्ट बना दिया है वहाँ। इस तरह ये लोग हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, फ़न बना देते हैं। और ये भी देखें कि दरख्त कट गया है और उसका जो नीचे जो हिस्सा बचा हुआ है उसके उन्होंने कुछ डिज़ाइन बना दिए हैं इस तरह के। ये बीच है पोर्ट एल्गिन की, तो यहाँ सैंडी बीच नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो सैंडी है। ये एक विंड मिल भी लगी हुई है यहाँ। और ये देखें दरख्त बिल्कुल गिरा हुआ है और उसकी जड़ें रह गई हैं, तो उन्होंने कितना अच्छा यहाँ हैंड क्राफ्टिंग करके तो हाथ बना दिया है, डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त बना दिया है उसका। और ये देखें यानी जो गिरा हुआ दरख्त है जो सूख गया है उसी का उन्होंने जो है ना वो डिज़ाइन बना दिया है, आर्ट बना दी है। और जो साथ सही दरख्त है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा उन्होंने। तो ये चीज़ें होती हैं जो यादगार रहती हैं। ये भी एक बिल्कुल गिरा हुआ सूखा हुआ दरख्त है, तो देखें कितनी खूबसूरत इसमें आर्ट करके उन्होंने ये डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ इस इलाका में जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी विंड मिल्स हैं। तो ये विंड मिल्स जो हैं ये यहाँ वैली बनती है एक, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो है विंड मिल्स लगी हुई हैं। और ये जो विंड मिल्स हैं इनकी जो बिजली पैदा होती है ये गवर्नमेंट फिर खरीदती है इनसे, और फिर आगे जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गवर्नमेंट की अपनी विंड मिल्स भी होती है और प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ लगाती हैं। तो इस पूरे इलाका में हज़ारों लाखों की तादाद में विंड मिल्स लगी हुई हैं। अभी हम पोर्ट एल्गिन में थे, वहाँ से जा रहे हैं किनकैडरिन की तरफ और फिर ग्रैंड बैंड की तरफ जाएंगे। तो इस सारे इलाका में बहुत सारी विंड मिल्स हैं। तो इस तरह हमारे इलाका में भी लगाई जा सकती है, सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, विंड मिल्स लगाई जा सकती है। ये जेटी बनी हुई है जहाँ आके शिप खड़े होते हैं। ये पीछे इनका लाइट हाउस है। ये गॉडरिच पहुंचे हैं हम, पोर्ट एल्गिन और किनकैडरिन से होते हुए गॉडरिच, और इसके आगे फिर अब ग्रैंड बैंड आएगा। ग्रैंड बैंड से तो सारे लंदन के रहने वाले लोग वाकिफ़ हैं। बहुत ज़बरदस्त वॉकवे बनाए हुए हैं बीच के साथ साथ। ये बेंच लगे हुए हैं जो लोगों ने डोनेट किए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ। ये दरख्तों के पीछे ऊपर पहाड़ी पे वो रेड सी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इनका लाइट हाउस है। तो बीच के किनारे इसी तरह एक जगह पे इन्होंने अपना लाइट हाउस बनाया हुआ होता है।
ये गॉडरिच की देखें बीच और साथ ये दरख्तों के कलर। ये आखिरकार हम पहुंच गए हैं ग्रैंड बैंड। तो इससे आगे सानिया आएगा, लेकिन हम सानिया तक नहीं जाएंगे क्योंकि अब लंदन यहाँ से नज़दीक है। तो हम इस तरह यहाँ से आए हैं, ओवन साउंड से चले हैं सुबह, और कोस्ट के साथ साथ सफ़र करते हुए सारे जो रास्ते में आते थे टाउन वो देखते हुए यहाँ ग्रैंड बैंड पहुँचे हैं। और ग्रैंड बैंड से आगे नज़दीक ही है लंदन, तकरीबन 1 घंटे का है वापस घर पहुँचना। तो इस तरह हमने एक किस्म का पूरा राउंड कर लिया है। हम हाईवे 23 लेकर गए थे और हाईवे 21 से वापस आए। तो ये अब हम ग्रैंड बैंड पहुंच गए हैं। तो इस तरह यहाँ हम अपने व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह हमने पूरा 360 डिग्री एक किस्म का टूर किया है। लंदन से हम निकले थे तो दूसरी रोड के ऊपर हम गए थे ओवन साउंड तक और ब्लू माउंटेन तक, और फिर वहाँ से फिर हम गए थे टोबरमोरी, और वापसी पे हम हाईवे 21 लेकर ये सारे रास्ते कोस्टल जो है वो देखते हुए वापस पहुँचे हैं। तो इस तरह ये हमारा जो ट्रिप है 3 दिन का ये मुकम्मल हुआ है। तो हमने मोटी मोटी चीज़ें आपको हर एक सिटी की और कोस्टल टाउन जो थे उनकी दिखाई हैं। तो ये ग्लिम्स थे ताकि हमारे जो नाजरीन हैं अगर यहाँ सफ़र करना चाहें तो उनको कुछ ना कुछ मालूमात वो मिल सकें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।